अच्छा, अंग्रेजी में किसी को संबोधित करना हो, किसी सभा को संबोधित करना हो तो क्या कहेंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन। और यही काम यदि हिंदी में करना हो तो? हमारी भाषा इतनी समृद्ध है कि इसमें हम अनेक अवसरों पर अलग अलग प्रकार के संबोधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, अमिताभ बच्चन कहते हैं देवियों और सज्जनों। पर आजकल अक्सर लोग इन शब्दों का उच्चारण गलत रूप से कर रहे हैं। वे इन शब्दों का उच्चारण नासिक की ध्वनि या नेजल साउंड के साथ करते हैं, जैसे भाइयों और बहनों, मित्रों, दोस्तों। पर ये सभी प्रयोग गलत हैं। अब आप कहेंगे ये गलत कैसे हैं? क्योंकि जब हम संबोधन तो बहुवचन में ही कर रहे हैं, तो बहुवचन के लिए तो उसमें अनुनासिक आता है। तो चलिए आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। देखिए, हमारी हिंदी भाषा में जो व्याकरण के नियम हैं, वो ज़्यादातर व्याकरण के नियम संस्कृत भाषा के प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत भाषा के अनुसार संबोधन के समय हम बहुवचन में नासिक के ध्वनि का या अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते। शब्दों का उचित उच्चारण होगा भाइयों और बहनों, मित्रों, साथियों। यही शब्द वाक्य के बीच में आए तो उस समय इनका प्रयोग अनुनासिक के साथ किया जाता है। जैसे कि मेरे दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, भारत की बेटियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। क्या आपने ध्यान दिया? इन सभी वाक्यों में दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बेटियों के साथ में कोई ना कोई कारक चिन्ह जैसे ने, की इत्यादि लगा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर ये वाक्य के बीच में बहुवचन के रूप में आए हैं, किंतु इससे पहले जो हम बात कर रहे थे तो हम संबोधन की बात कर रहे थे। तो क्या सीखा हमने कि जब इन शब्दों का प्रयोग संबोधन के तौर पर किया जाता है तो उस समय इनकी ध्वनि नासिक की ध्वनि नहीं होती, यानी अनुनासिक का प्रयोग न बोलते समय न लिखते समय किया जाता है। किंतु जब यही शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो इनका अनुनासिक के साथ में प्रयोग किया जाता है। आइए ज़रा एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। ज़रा कमेंट करके बताइएगा इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य ठीक है।